राम। एक संत थे, एक महात्मा जी थे। उन्हें बहुत तेज प्यास लगी और जैसे ही प्यास लगी वो नदी के किनारे पर गए। नदी के किनारे पे जाकर बढ़िया पानी जल बह रहा था, पानी पीने लगे। जैसी अंजलि भरी तो उनने क्या देखा कि एक बिच्छू उस नदी में बह रहा है। बहते हुए बिच्छू को देखकर संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय तो होता ही है नवनीत के समान, माखन के समान। जैसे ही गर्माहट आई कि पिघल जाता है माखन, वैसे ही संतों का हृदय हर किसी पर दया भाव में पिघल जाता। उस बिच्छू पर संत महात्मा को दया आ गई और जल में भर के निकालने लगे। जैसे निकालने का प्रयास किया, बिच्छू ने डंक मार दिया। डंक मारा, महात्मा जी के हाथों से वापस नदी में गिर गया। संत जी ने वापस उसे भरा, फिर वापस डंक मारा। जैसे ही बार बार वो निकालने का प्रयास करते, वैसे बिच्छू बार बार डंक मार देता, मगर संत महात्मा पीछे नहीं हटे और जैसे तैसे करके बार बार डंक मारने के पश्चात भी संत जी ने उस बिच्छू को निकाल कर बाहर डाल दिया, किनारे पे लगा दिया। वो बिच्छू वहाँ से भाग गया। संत को बड़ी भारी चोट भी लगी, उन्हें चक्कर भी आया जो बिच्छू का। संत कोई महात्मा देखता है, जैसे उस बिच्छू को देखा कि ये यहाँ से नदी में बह रहा है, इसके प्राण निकल जाएंगे, मर जाएंगे, तो उसे बचाने का प्रयास करते रहे बार बार। पर उस बिच्छू का स्वभाव देखिए, दुष्ट स्वभाव के कारण बचाने वाले महात्मा को ही काटता रहा। बिच्छू दुष्टता दिखा रहा, वैसे ही दुष्ट लोग दुष्टता दिखाते हैं संत महात्माओं को अनेक प्रकार से। कोई अच्छा भी बोलता है, कोई बुरा भी बोलता है, परंतु संत जो हैं वो अपनी जो करनी है उसे नहीं छोड़ते। वो विश्व कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए, सभी जीवों के कल्याण के लिए बार बार ज्ञान का उपदेश देकर उन्हें भगवान नाम में लगाते रहते हैं और बार बार स्वयं भजन करके संसार के कल्याण के बारे में सोचते रहते हैं। तो वैसे ही जितना धैर्य संत के अंदर होता है, उतना धैर्य हमारे अंदर आ जाए कि हमसे कोई अच्छा कहे, हमसे कोई बुरा कहे, हमको कोई गाली दे, हमारा कोई अपयश करे, यश करे, हमें किसी प्रकार का कोई फ़र्क ना पड़े। हम बस केवल यही सोचें कि भगवान कृपा करें कि इसे भी अपने चरणों में स्थान दे, इसका भी कल्याण करें और हमारा भी कल्याण करें। इस प्रकार की भावना मन में आती रहे तो